साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, मेरे पीछे जो बोर्ड में एक सेंटेंस लिखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे, इस सेंटेंस से साथियों सावरकर का संविधान। ये सेंटेंस देखकर जो है आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा कि जहां पे जो है अंबेडकर जी का संविधान लिखना चाहिए, वहां पर हम सावरकर का संविधान क्यों लिखें। ये साथियों लिखे तो हम ही हैं, लेकिन ये सेंटेंस मेरा नहीं है। ये सेंटेंस साथियों है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, जिसका मानना है, जिसका कहना है साथियों कि भारत के संविधान बनाने में जो है बहुत बड़ी योगदान जो है सावरकर ने दिया है। जो सावरकर संविधान सभा का सदस्य भी नहीं था, वो आखिर संविधान बनाने में जो है उसका क्या योगदान रहा। कहीं साथियों ये मनुस्मृति के बारे में तो नहीं बोल रहा है। ये साथियों आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। साथियों ये बात कब बोला? ये बात साथियों कल के दिन बोला। कल साथियों संसद के जो लोकसभा है, लोकसभा की कार्रवाई चल रहे थे, और साथियों इस समय जानते हैं कि भारत का संविधान बने हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, और इसी के खुशी में जो है संसद के लोकसभा में जो है एक सेशन चल रहा है, संविधान गौरव यात्रा। इस पर साथियों संविधान के बारे में, संविधान की उपलब्धियों के बारे में, क्या क्या योगदान रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कुछ दिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या अधिकार दिए, इन सभी विषयों पर साथियों सभी सांसद लोग जो है अपनी अपनी बात को, अपनी अपनी तर्क को रखते हैं। यह साथियों अभी संविधान गौरव यात्रा अभी चल रहा है हमारे संसद में। अब इसी समय साथियों संविधान गौरव यात्रा के समय जो है बोलने का मौका मिला किसको? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। अब वो बोलते बोलते इतना पगला गए हैं कि वो बोलने लगे कि भैया कि संविधान बनाने में जो है सावरकर का भी बहुत बड़ा योगदान था, योगदान है। अब भैया जो संविधान सभा में वो मेंबर भी नहीं है, आखिर वो संविधान सभा का कितना बड़ा योगदान दिए होंगे। और साथियों आज के इस वीडियो में जो है थोड़ा क्लियर करेंगे। जब ये बात उठाइए दी है राजनाथ सिंह जी, तो इसको हम पूरा कर देते हैं। आखिर वीर सावरकर, ये वीर नहीं आवीर बोलिए, आवीर नामा रख दिया, वीर छोड़िए ना, आवीर सावरकर। यह आवीर सावरकर जो भारत के संविधान के प्रति इसका क्या ख्याल था, क्या सोचते थे इस संविधान के बारे में, और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या क्या सोचते थे, क्या उनका थिंकिंग था सावरकर का। आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे साथियों। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा। चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों सावरकर एक बहुत बड़ा अपराधी था। बहुत लोगों को झटका लग रहा होगा ना भाई, मनुवादियों को तो झटका लग रहा होगा, क्योंकि सावरकर जो है इस भारत देश को जो है हिंदुत्व राष्ट्र यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है बात करते थे, ये सपना देखे थे। और इसलिए जो है सावरकर के आइडियोलॉजी से जो है भारतीय जनता पार्टी काम करता है। सावरकर साथियों जो एक ऐसा अपराधी था जो अंग्रेजों के डर से, ब्रिटिश के डर से जो है विदेश भाग गया था, और विदेश से जो है उसे पकड़कर जो है फ्रांस के लोगों ने भारत में सौंप दिया अंग्रेजों को। और जब अंग्रेज को सौंपा तो उसे 50 साल तक का सजा सुनाया। इतना बड़ा वो अपराधी थे सावरकर, समझ रहे हैं, वीर थे, कितना बड़ा वीर थे सोचिए। 50 साल तक जो है सजा सुनाया, लेकिन किसी कारणवश इसे जो है 10 साल में जो है छोड़ दिया गया। 10 साल की सजा काटे। तो ये साथियों बहुत बड़ा एक अपराधी किस्म का व्यक्ति थे। क्यों था अपराधी किस्म का व्यक्ति? क्योंकि इसका जो विचारधारा था ना, ये मनुवाद किस्म का विचारधारा था। जो मनुवाद किस्म का विचारधारा अंग्रेजों को पसंद नहीं था, और इसलिए साथियों इसे सजा काटना पड़ा। इसलिए इसको जो है इसके ऊपर मुकदमा पड़ा, इसके ऊपर जो है केस हुआ। और साथियों डर से जो है ये भाग गए थे। बताइए जो भाग गया हो ब्रिटिश के डर से, अंग्रेज के डर से विदेश,
अब उसको पकड़ कर जो यहाँ सौंप रहा है वो कितना बड़ा वीर है बताइए आप। अब इसको वीर नहीं कह सकते, इसको आप अवीर कह सकते हैं। अरे वीर तो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो हंसते हंसते जो है फांसी में लटक गया, इसको कहते हैं वीर। अब वीर का नाम दे दिया है विनायक दामोदर सावरकर। अब विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर लोग कहने लगे हैं। तो ये साथियों वीर नहीं था, ये अवीर था। इसका मांग था भाई, जब ये जेल से निकले ना भाई, 10 साल के बाद सजा काट के जब निकला जेल से, इसके बाद जो है वीर सावरकर हिंदू महासभा का अध्यक्ष बन गया। और हिंदू महासभा का जब अध्यक्ष बना ना, इसके बाद हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इसका सपना था सिर्फ हिंदू राष्ट्र। और जब संविधान बनाने की पारी आया तो वीर सावरकर का कहना था अरे संविधान लिखने की क्या हो सकता है, संविधान क्यों लिखा जाएगा, ऑलरेडी भारत में संविधान बना हुआ है ना भाई, मनुस्मृति। ये इसका सपना था कि देश को जो है मनुस्मृति से चलाएंगे, इसमें संविधान लिखने क्या जरूरत है, इसका कहना था। जब अंग्रेज का लोग कहते थे, जब अंग्रेज साहब लोग कहते थे भाई जब तक ये भारत में जो है अपना कोई कानून नहीं बना लेता है भारतीय लोग, तब तक हम यहां से नहीं छोड़ के जाएंगे। तब सावरकर जी का मानना था अरे भैया हम लोग को कानून बनाने क्या हो सकता है, 1000 साल से जो कानून चल रहा है मनुस्मृति, उसी से देश चलेगा। अब ये साथियों संविधान जो भारत का वर्तमान संविधान जो बना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी बनाए हैं, इस संविधान का कट्टर विरोधी आदमी थे। ये चाहते ही नहीं थे वीर सावरकर की संविधान बने। लेकिन साथियों वीर सावरकर का ये नाम जो है राजनाथ सिंह ने लिया। अब साथियों संविधान लिखने के पारी आया। 9 दिसंबर 1946 से जो है संविधान सभा की गठन हुई। इसके बाद संविधान बनना शुरू हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान लिख दिया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा में जो है संविधान को जो है अधिनियमित कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। अब साथियों वो जो सावरकर है वो सावरकर संविधान विरोधी आदमी था, ठीक है, संविधान बनने ही नहीं देना चाहता। उसका कहना था भैया नहीं, देश जो मनुस्मृति से भी चल सकता है। वो सावरकर आखिर ये भारत के संविधान में योगदान क्या दिया भैया, क्या योगदान दिया? तो कोई योगदान नहीं दिया। संविधान सभा का मेंबर भी सावरकर नहीं था, ये भी बता देता हूं। अरे सावरकर कैसे रहा था मेंबर? क्योंकि उसके ऊपर कथित तौर पर कई सारे मुकदमा चल रहा था, वो डर से भागले चलता था इधर उधर। वो जो है ना अंग्रेज से लास्ट में इतना डर गए कि अंग्रेज के खिलाफ में एक भी बात नहीं बोलने लगे। वो काम ही ऐसा किया था कि उसको 50 साल तक की सजा सुना दिया था, लेकिन किस तरह बच गया। अब साथियों जब महात्मा गांधी को गोली लगा, इसके बाद महात्मा गांधी को गोली लगने के बाद जब उसका मृत्यु हुआ महात्मा गांधी का, तो उसमें सावरकर का हाथ था, ये भी बता देता हूं मैं, सावरकर का हाथ था उसमें भी। पर मुकदमा हुआ, वीर सावरकर को जाना पड़ा अदालत में जाके, फिर जाके वहां पर जो है कटघरे में खड़ा होना पड़ा वीर सावरकर को। और वीर सावरकर बचते बचते बच गया ना, वीर सावरकर को भी सजा होता और उसे जेल में फिर चढ़ना पड़ता। यानी महात्मा गांधी का भी हत्या के रूप में इसे जो है एक्यूज्ड घोषित कर दिया गया था, अपराधी बना दिया था इसको। लेकिन कोई ठोस प्रूफ नहीं मिलने की वजह, क्योंकि बहुत चालाक आदमी था भाई, बहुत चालाक आदमी था, इसलिए वीर सावरकर जी जो है किसी तरह से बच गया। वरना महात्मा गांधी के हत्या में भी ये जेल जाता और महात्मा गांधी के लिए भी ये जो है क्या करते, सजा काटते। क्योंकि ये महात्मा गांधी और इसके बीच में काफी ज्यादा नफरत चलते थे भाई। और खाली महात्मा गांधी से नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से तो कट्टर नफरत करते थे भाई। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब सब कुछ संविधान को लिख के जो है तैयार कर लिए, इसके बाद अंतिम उसका जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो इच्छा थे, वो इच्छा ये था कि हम जिस धर्म में जो हम पैदा हुए हैं वो धर्म में पैदा तो हो गए हैं, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मरूंगा नहीं मैं इस धर्म में। और साथियों 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म अपनाए। अब भैया बौद्ध धर्म जब अपनाने जा रहे थे ना बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उससे पहले सावरकर जो है अंबेडकर जी के पास चिट्ठी लिख रहा था कि अंबेडकर आप जो है ना अपने जातियों को, लोगों को जो है आप जो है बौद्ध धर्म की तरफ मत देख लो। अंबेडकर जी को बार बार रोक रहा है कि आप बौद्ध धर्म मत अपनाओ, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी किसी का नहीं सुना और 14 अक्टूबर 1956 को जो है बौद्ध धर्म अपना लिए। इसके बाद सावरकर जो है एक किताब लिखा, किताब है, ग्रंथ है, जिस किताब का नाम है सावरकर समग्र। अगर आप लोग का विश्वास नहीं है तो आप लोग जाके उस किताब को पढ़ सकते हैं, सावरकर समग्र। इस किताब में साथियों क्या लिखा है अंबेडकर जी के बारे में? अंबेडकर जी के बारे में बोले हैं साथियों, निर्लज अंबेडकर। निर्लज, निर्लज मतलब क्या होता है? बेशर्म अंबेडकर। यानी बाबा साहब अंबेडकर को जो है सावरकर कह रहा है बेशर्म, निर्लज अंबेडकर। इसके बाद आगे कहते हैं
कि अंबेडकर, तुम जो है ना हिंदू से जो है धर्म को बदलकर बुद्धिस्ट अगर बन गया तो आप बुद्धिस्ट बनने के बाद जो है आप बौद्ध भिक्षु भी बन जाओगे ना, भिक्षु अंबेडकर भी हो जाओगे ना, तो भी जो है हिंदू धर्म का झाड़ कुछ नहीं उखड़ने वाला है। ये साथियों कौन कह रहा है? ये कह रहा है सावरकर। आगे साथियों कहता है कि जहां खुद जो है तथागत बुद्ध हार गया हो वहां अंबेडकर की झाट का पत्ती है। ये साथियों इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सावरकर। आप बताइए कि भारत का संविधान में जो है उस व्यक्ति का, उस शख्स का जो है योगदान बता रहा है राजनाथ सिंह। मतलब साथियों राजनाथ सिंह जो है ना इस संविधान के बारे में नहीं बोल रहा है, ये मनुस्मृति के बारे में बोल रहा है। जो मनुस्मृति काला ग्रंथ जो लिखा ना मनु ने, उस संविधान में जो है सावरकर का योगदान होगा, लेकिन ये भारत के संविधान में सावरकर का शून्य भी कुछ जो है योगदान नहीं है। और साथियों ये सावरकर के बारे में जो है राजनाथ सिंह जो है संसद में, लोकसभा में जो इस प्रकार से बयान दिया है कि भारत का संविधान बनाने में सावरकर का भी योगदान है। क्या योगदान है? जब साथियों इस प्रकार से बयान दिया गया तब जाके जो है पूरा विपक्ष पार्टी के दल जो है, कांग्रेस पार्टी के दल, इंडिया गठबंधन के लोग जो इसका खूब ज्यादा विरोध की आलोचना किया। एकदम लाजमी है भाई, क्यों नहीं करेगा विरोध? क्योंकि जो सावरकर एकदम हिंदू राष्ट्र की जो बात करते थे, जो देश को मनुस्मृति से लाने की बात करते थे, सपना देखते थे, उसको आखिर भारत के संविधान में बनाने में क्या योगदान है? और वैसे शख्स का अगर कोई व्यक्ति नाम ले रहा है तो इसका कट्टर तरीके से जो है इसका विरोध होना चाहिए, तो होना चाहिए। और सावरकर का साथियों पूरा इतिहास के पन्ने से हटा देना चाहिए। सावरकर अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो उसका कोई योगदान नहीं रहे, देश को बर्बाद करने का योगदान रहा है। भगवत ये बहुत बड़ा मेरा टिप्पणी हो जा रहा है, एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो मेरे ऊपर मुकदमा कर देंगे ये मनवादी लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देश भारत का संविधान जो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन सावरकर का जो विचारधारा था वो शुरू से विचारधारा था हिंदू राष्ट्र का। और ये हिंदू राष्ट्र का जो विचारधारा था, जो साथियों आप लोग हाल ही में जो है एक बयान सुने होंगे एक जस्टिस का, जो कह रहे थे कि नहीं देश जो अल्पसंख्यक के हिसाब से नहीं चलेगा, बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। वो सावरकर का विचारधारा उस जस्टिस के अंदर जो है दिमाग और खोपड़ी में जो भरा हुआ था। और देश की जो वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, वो सावरकर का विचारधारा पर चलता है। और जो सावरकर सपना लेकर रखा था, सावरकर का अगर आप देखते हैं, चाहे हिंदू महासभा का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का अगर बायोलॉज अगर आप उठा के देखेंगे तो बायोलॉज में साफ तौर से ये पता चलेगा कि ये बायोलॉज में जो है स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बायोलॉज है, उस बायोलॉज में जो है साफ तौर से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का सपना है किसी भी तरीके से जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। और ये विचारधारा कहां से आया है? सावरकर से। तो साथियों सावरकर का जो विचारधारा है ये देश में जिंदा नहीं होना चाहिए, इस सावरकर को पूरी तरह से इतिहास को मिटा देना चाहिए, जहां तक साथियों मेरा कहना। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए।